हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी ईश्वर का प्रेम। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम देख सकते हैं कि हमारे मानव जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं और सभी की स्थिति जो होती है वो एक दूसरे से अलग होती है, क्योंकि हमारे जो कर्मास हैं, हम सभी मनुष्यों के जो कर्मास हैं एक दूसरे से अलग हैं। तो इसीलिए हमारी परिस्थितियाँ जो होती हैं, हमारी जो सिचुएशन है, सब एक दूसरे से अलग है। और जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, और हर एक परिस्थिति में हम बहुत सी चीज़ों का अनुभव भी करते हैं। और जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के कारण कई बार हम बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा मन जो है कई प्रकार की शिकायतों से भर जाता है। तो क्यों भर जाता है? क्योंकि जब आप निराश होते हैं तब आप प्रत्येक परिस्थिति में चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं। आप ऐसे देखने लगते हैं कि सब कुछ नकारात्मक रूप से हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप देखने लग जाते हैं, क्योंकि आपका मन जो है नकारात्मक रूप से भरा हुआ है। आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, इसलिए नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस तरह से क्या हो जाता है, आपका मन शिकायतों से भर जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपने ईश्वर के प्रेम को महसूस किया है? तो अगर किया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बात करूँगी, वास्तव में इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि नकारात्मक तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि नकारात्मक कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी समस्या नहीं है और किसी प्रकार की मुसीबत नहीं है, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। बस जो कुछ भी है वो है आपके अपने विचार। आपके विचार आप देखते हैं ना, आपके कब ध्यान से देखिएगा कि आपके विचार जब सकारात्मक होते हैं तो चीज़ें आपको सकारात्मक रूप से होती हुई दिखाई देती हैं, और यदि आपके विचार नकारात्मक हैं तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें नकारात्मक रूप से होती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप सकारात्मक रूप से चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आप सेंड करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती भी है, यानी कि सकारात्मक रूप से चीज़ें आपके पास भी आती हैं। और यदि आपके विचार नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक रूप से आप चीज़ें आपके पास आती हैं, क्योंकि आप नेगेटिविटी से भरे हैं और नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर रही है ना। तो आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप हताश और निराश हो जाते हैं, शिकायतों से भर जाते हैं। तो इस तरह से नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का बहुत ही गहरा असर पड़ता है हमारे जीवन में। क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं बहुत ही पावरफुल हैं, भले ही चाहे वो नकारात्मक हों चाहे सकारात्मक हों। विचारों की शक्ति बहुत ही तेज़ होती है, बहुत शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार। हम अपने विचारों के द्वारा है ना अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम विचार रखते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि जब आप सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और सकारात्मक रूप से आप ना नई ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, हाई एनर्जी में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो आप वैसी ही चीज़ें कार्य करते हैं, तो वैसी चीज़ें आप अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, जिससे आपका जीवन जो है पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा उदाहरण देके बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं कि मान लीजिए वो कहीं जा रहे हैं, है ना, तो जाते वक्त रास्ते में किसी बिल्ली ने आके उनका रास्ता काट दिया है, कुत्ता ने आके काट दिया रास्ता। तो क्या बोलते हैं कि अरे ये बिल्ली कुत्ते ने या नेवले ने रास्ता काट दिया, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होने वाला है ना। तो ऐसा सोच लेते हैं, और कभी कभी होता भी है उनके साथ वैसी चीज़ें जैसा वो सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, तो नेगेटिव चीज़ें उनके पास आएंगी रिटर्न होके, है ना। यानी कि जैसी आप ऊर्जा सेंड कर रहे हैं तो वैसी ऊर्जा तो आपको मिलेगी।
है ना। आपने सुना होगा कि आप प्रेम सेंड करेंगे, यानी कि प्रेम प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे ना। यानी कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको कर्म मिलता भी है। आपने ये भी बात सुना होगा। तो इसी तरह से आपके विचार भी हैं। आपके विचार सकारात्मक हैं, आप सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं ब्रह्मांड को, तो आपके पास वही सकारात्मक चीज़ें आएंगी। आप सकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। सभी चीज़ें सकारात्मक होती हैं। और यदि आप नकारात्मक हैं तो यानी कि आप नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, है ना। तो जिससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी है इस दुनिया में, अदृश्य रूप से नेगेटिव एनर्जी भी मौजूद है ना। देखिए, ईश्वरीय शक्ति है तो नेगेटिव एनर्जी भी है यहाँ पर, है ना। तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, जब आप नेगेटिविटी से भरे होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास रिटर्न होके आती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कुत्ता बिल्ली रास्ता काट जाता है और कोई घर से निकल रहा है और घर से निकलते समय उनकी फैमिली का कोई भी मेम्बर को अगर छींक आ जाती है ना, तो क्या कहते हैं, अरे छींक दिया इसने, बहुत ही बुरा होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं ना। तो इस तरीके से चीज़ें सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट नेगेटिव है ना। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि क्या कनेक्शन है इन सब चीज़ों का आपके जीवन से। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब आपके विचारों का फल होता है। कुछ भी नकारात्मक, जैसे मैंने बताया, कुछ भी नकारात्मक नहीं है यहाँ पे, है ना। कुछ भी नकारात्मक नहीं है, सब आपके विचारों का फल है। सब आपके विचार जैसा है वैसे ही आप देखते हैं, वैसे ही चीज़ों आपको दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया मैजिकल है। एनर्जेटिक लेवल पर यहाँ पे हमेशा चीज़ें होती रहती हैं। और वास्तव में ईश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं ना कि जो कुछ मनुष्य चाहता है उसे सब कुछ ईश्वर वही दे देते हैं जैसा वो चाहता है। आप ध्यान से सोचिएगा कि जो भी कुछ आपके जीवन में आपको मिला है सब आपके विचारों का फल है। आपका विचार कैसा है ये आप पर निर्भर करता है। आपका विचार सकारात्मक है या नकारात्मक है। आपके पास जो भी है उसमें आप संतुष्ट होकर ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं या असंतुष्ट होकर शिकायत कर रहे हैं, तो ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप कैसी ऊर्जा ब्रह्मांड को सेंड कर रहे हैं और क्या पाना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। यदि आप ईश्वर के प्रति आभारी होकर धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर आपको ऐसी और चीज़ें देगा, और भी ऐसी चीज़ें देगा जिसमें आप ईश्वर को धन्यवाद और भी ज़्यादा दे सकेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और यदि आप हमेशा शिकायतों से भरे हुए होते हैं तो आपके लिए और भी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आप शिकायत करेंगे। जैसे मैंने बताया, नेगेटिविटी आपके पास और भी ज़्यादा आ जाएगी यदि आप नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं तो, है ना। और जब आप परिस्थितियों को नकारात्मक या सकारात्मक रूप से देखते हैं और आप परेशान हो जाते हैं तो आपके सामने और भी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जैसा आपका विचार होगा। तो भले ही वो कुछ समय बाद की हो, तुरंत नहीं होता। कभी कभी होता है ना, तुरंत नहीं होती हैं चीज़ें, कुछ समय बाद होती हैं, लेकिन होता ज़रूर है। आपके विचारों का फल आपको मिलता ज़रूर है। जैसे कर्मों का फल मिलता है ना, तो वैसे ही हमारे विचारों का फल भी मिलता है। क्यों? क्योंकि दुनिया मैजिकल है। यहाँ एनर्जेटिक लेवल पर हमेशा चीज़ें होती रहती हैं हमारे लिए, और समस्या कहीं पर भी नहीं है। बस आपका अपना विचार ही खुद आपके लिए समस्या बन जाता है। इसीलिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। कुछ भी यहाँ पे नकारात्मक नहीं है। देखिए, कुत्ता बिल्ली की बात रही तो कुत्ता बिल्ली भी ईश्वर ने बनाया है ना। उनको भी तो ईश्वर ने बनाया है। सब पूरा ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी वस्तु में, कोई भी चीज़ में, है ना, किसी भी जीव जंतु में, तो वो नेगेटिविटी कैसे आ सकती है ना। वो कुत्ता बिल्ली हो गया, है ना। हाँ, भले कोई जानवर होते हैं हानिकारक होते हैं हमारे लिए, जैसे वो तो उनकी बात तो अलग है, लेकिन आप नकारात्मक किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए नकारात्मक हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखिएगा, थोड़ा भी ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ईश्वर ने आपके और हम सभी के मांगने से पहले ही सबको दे रहा है ना। ये पृथ्वी, पेड़ पौधे, फल सब्जी, धूप, फूल, सुंदर जीव जंतु, नदियाँ, झरने इत्यादि आप देख सकते हैं। इस पृथ्वी पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम शिकायत करें, कोई भी मनुष्य शिकायत करे, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सभी चीज़ें ईश्वर हमें मुफ्त में दे रहा है। यहाँ हमारा क्या है,
हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ तो नहीं है ना। हमारे शरीर के अंदर की जो आत्मा है वो भी तो ईश्वर ने ही दी है। ईश्वर ने इतना हम सभी को इतना सुंदर बनाया है और पूरी पृथ्वी को, सभी प्राणियों को और सभी चीज़ों को इतना सुंदर बनाया है, तो कुछ भी शिकायत करने के लिए नहीं है। सब कुछ हमें ईश्वर मुफ्त में दे रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हम सभी से सच्चा प्रेम करता है। आप देखेंगे कि सभी चीज़ों में ईश्वर का प्रेम समाया हुआ है। सब प्रेम से परिपूर्ण है, सब प्रेम से भरा हुआ है, यदि आप आत्मिक दृष्टि से सकारात्मक रूप से देखेंगे तो। इसलिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सब कुछ है। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। कुछ भी यहाँ पे नकारात्मक नहीं है। आप अपना माइंडसेट चेंज करिए, आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।